हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 6 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पौधों को जानिए। पिछली वर्कशीट में हमने पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ी डिटेल में जानेंगे कि पौधे के विभिन्न भाग क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? तना। तना पौधों का वह भाग होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है। प्राय यह हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। तो देखिए बेटा, ये जो पार्ट है ना, इसे हम क्या कहते हैं? तना। ये क्या होता है? ज़मीन के ऊपर होता है और हरे रंग का होता है। ज़्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती है। देखो, इसी से शाखाएं निकलती हैं, यहीं पे पत्तियां होती हैं, फूल होता है, इसी में से निकलता है। तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे पर्व कहा जाता है। तो देखिए बेटा, ये स्थान, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ जैसे कि ये मान लो कि तना है, इसमें से यहाँ से क्या होगी? पत्तियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी। तो यह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे हम पर्व कहते हैं। तो देखो, पर्व संधि कहते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्व संधि किसे कहा जाता है? तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियां निकलती है उसे पर्व संधि कहते हैं। और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहा जाता है। तो देखते हैं, हम समझते हैं। जैसे कि बेटा देखो, यहाँ पे हमने ये तना लिया और यहाँ पे ये एक पत्ती आई है और यहाँ पे ये दूसरी पत्ती, इसी तरह से लगी होती है पत्तियाँ। तो इन एक ये पर्व हो गया हमारा, ये पर्व संधि हो गया और ये हमारी भी पर्व संधि हो गया। इन दोनों के बीच के भाग को, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये दिखाया गया है बेटा, इन दोनों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? पर्व। ठीक है, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? पर्व। तो आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। अभी आया पर्व संधि किसे कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्व किसे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधों को देखें एवं उनके विभिन्न भागों को नोट करिए। यदि आपके घर में गमला है तो कोई पौधा लगा हुआ है, यदि आपके घर में कोई गमले में कोई पौधा लगा है तो उसके तने को पहचान करने के प्रयास कीजिए। तो हम इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं पहले बेटा। ये देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखो सबसे नीचे जो मिट्टी के अंदर लगा होता है उसे हम कहते हैं जड़। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको क्या कहा? लीफ या पत्ती। जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, जो हरा भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तना। और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? फ्लावर या फूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपके घर में अगर कोई पौधा लगा है तो आप उसे देखिएगा। अब हम देखते हैं तने के क्या कार्य हैं। पौधों को सीधा खड़ा रखने में तना सहायता करता है। तो देखो, प्लांट की जैसे यहाँ पे जड़ होगी, अब पौधा क्या होगा? सीधा खड़ा होगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की तरफ जाता है ना, तो इसको खड़ा रखने में एक सपोर्ट देता है, सहारा देता है तना। पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती है। अब यहीं से देखो क्या निकलती है? शाखाएं निकलती है। अगर ब्रांचेस निकलेंगी तो देखो यहाँ से निकलती है ना प्लांट की। तो जितनी भी पौधों की शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल और कलियां सभी तनों में से निकलती है। इसके अलावा देखो क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट काम है बेटा ये। पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। अब देखो, हमने जब हम पौधों को पानी देते तो हम पौधों की जड़ों में पानी देते हैं। यहाँ से क्या होता है? जड़ें क्या करती हैं? तनों को पानी दे देती हैं और यहाँ से तना पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पानी पहुंचाता है। तो देखो क्या कहा गया है, पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो तना क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक क्या पहुंचाता है? जड़ों से पानी लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब हमने देखा था कि जो पत्तियां होती हैं, ये बच्चे आपको पता होगा, पिछली क्लासेस में देखा होगा कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वहाँ पे क्या बनता है? खाद्य पदार्थ बनता है, भोजन बनता है पौधों के लिए। तो यही भोजन इसी तने के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक जाता है। तो भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये देखिए, कुछ पौधों के तने पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं। अब कुछ पौधों के तने, नॉर्मली तो क्या होता है बेटा कि जो पत्तियां हैं वो क्या करती है? भोजन बनाती है। लेकिन कुछ पौधों के तने भी क्या करते हैं? उनके लिए भोजन बनाते हैं। जैसे कि नागफनी या कैक्टस का देखा होगा ना आपने पौधा, उसके जो तना है वो क्या करता है? हरा हो जाता है और वो पौधे के लिए भोजन बनाता है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तने के क्या कार्य हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आज हमारी वर्कशीट में। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया
उसने उसके तने का आधार काट दिया और एक गिलास में रख दिया। देखो यहाँ पे क्या किया, एक पौधे का तना लिया, एक पौधा लिया सफ़ेद फूल वाला, और उसको क्या किया, बीच में से काट दिया। काट के उसने क्या किया, एक गिलास में रख दिया जिसमें नीली शाही वाला पानी भरा हुआ था। देखो उसे क्या किया, एक ऐसे गिलास में रख दिया जिसमें कौन सी शाही थी, नीली शाही थी। ठीक है, देखिए इसने अब यहाँ पे क्या था, नीली शाही थी। उसने एक फूल लिया जो क्या था, वाइट कलर का था, और जब उस पौधे में उसने क्या किया, उसको नीली शाही वाले गिलास में रख दिया। उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। अब उसने क्या किया, उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया। अब देखो जब छोड़ा उसके बाद क्या रिजल्ट आया, अगले दिन उसने पाया कि पौधों के रंग, सफ़ेद फूल की पकड़ियों पर नीले रंग के निशान आ गए। तो जो पौधा था देखो यहाँ पे एकदम सफ़ेद था, उस पर क्या हुए, नीले रंग के निशान आ गए। अब हुआ क्या, सोचिए, ये उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ होगा बेटा। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा, ये देखिए यहाँ लिखा गया है, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है और पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने के ऊपर चले जाते हैं। अब हुआ क्या, देखो तना क्या करता है, इसका आंसर बेटा यहीं पे दिया गया है। तना क्या करता है, जड़ों द्वारा पानी का संचालन करता है, मतलब पानी को अवशोषित करता है और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो हुआ क्या होगा, यहाँ से जो तना है इसका काम क्या है, नीचे से जो जड़ से पानी लेना। अब इसकी जड़ नहीं है तो जहाँ इसको पानी मिला इसने पानी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये पानी नीले कलर का था, तो जब ये पानी फूलों तक पहुँचा, तो फूल सफ़ेद कलर के थे पहले, तो उन पर क्या हुआ, नीले रंग के धब्बे हमें दिखाई देने लगे। समझ में आया बच्चा। तो देखो क्या कहा जा रहा है, तना जड़ों से पानी का संचालन करता है और पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने के साथ ऊपर चले जाते हैं। तने में संकरी नलिकाएं होती है जिसके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं बेटा कि तने द्वारा, कि हम क्या लिख सकते हैं, तने द्वारा नीला पानी जो दिया गया है ना यहाँ पे, नीला पानी अवशोषित हुआ, तनों द्वारा नीला पानी अवशोषित होकर फूल तक पहुंचा, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे समझिए बेटा क्या दिया गया, तने द्वारा नीला पानी, यहाँ पे नीला पानी लिख दीजिएगा, नीला पानी अवशोषित होकर फूल तक पहुंचा, जिसके कारण फूलों के रंग पे नीले कलर के धब्बे बन गए। देखो इसमें समझ में आया बच्चे क्या कहा जा रहा है कि जो फूल थे वो नीले कलर के क्यों हो गए, क्योंकि तने ने क्या किया था, नीला पानी अवशोषित किया, और जब नीला पानी अवशोषित करके उसने फूल तक पहुंचाया, उससे क्या हुआ, फूलों का रंग नीला हो गया, या नीले धब्बे लग गए फूल पर। ठीक है, अब हम करते बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होती है। तो क्या होती है बेटा, नलिकाएं, हम लिखेंगे संकरी नलिकाएं। क्या लिखा जाएगा बेटा, संकरी नलिकाएं। जो तने में क्या होती है, पानी का संचालन संकरी नलिकाओं के माध्यम से होता है जो पौधे के तने में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखिए, तना पौधों में पानी और खनिज का संचालन करता है। पानी के साथ जितने भी खनिज लवण होते हैं ना, तो उनका संचालन कौन करता है, तना पौधे में पानी और खनिज का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। बी पार्ट देखिए क्या दिया गया है, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी का प्रवाहित करना था। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो ये कि उसका जो धब्बे थे, नीले रंग के धब्बे क्यों आए, क्योंकि तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास में रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था, उसने क्या किया, अपने पानी को अवशोषित करके फूल तक पहुंचाया था, जिसके कारण उसका रंग नीला हो गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ। ठीक है, बी का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखिए, तने के कोई दो कार्य बताइए। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम जब भी होंगे उनमें ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बेटा यहाँ पे दिया गया है, ये इनमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए मैं बताती हूँ, एक तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इसके अलावा ये ए एंड सी, ए और सी। और अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो बेटा आप ई के ई पॉइंट्स लिख दीजिए, लेकिन ए एंड सी इसका स्पेशली आंसर हो जाएगा कि पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है। इसके अलावा इसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल कलियां भी निकलती हैं, और ये क्या करता है, भोजन को भी विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो बेटा फर्स्ट से लेके आप ये सारे पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ए से लेकर डी तक। ठीक है, अगर आपको सारे नंबर चाहिए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।